नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त की पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर कोरोना के कहर को लेकर आ रही है कि भारत में मरीजों की संख्या 17,000 के पार। बीते 24 घंटे में सामने आए 1553 नए मामले, 36 लोगों की गई जान। दोस्तों, बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की जान गई है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि 2,547 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 316 लोग ठीक हुए। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के मौजूदा चरण का आज 6वां दिन है। सरकार ने लोगों की दिक्कतों को कुछ हद तक दूर करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आज से देश के उन हिस्सों में कुछ गतिविधियों या कामकाज की अनुमति दी है जो कोरोना से प्रभावित नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से उन स्थानों पर कुछ गतिविधियों और कामकाज की छूट दी जा रही है जो संक्रमण के प्रभाव से मुक्त है। सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक लिस्ट जारी की है। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों, अधिकतम 50% श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर और पशुपालन को रखा गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, मछली पकड़ने और पशुपालन गतिविधियों की 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में अनुमति होगी। इसके साथ ही चाय, कॉफी और रबर बागान में अधिकतम 50% मजदूर काम कर सकेंगे। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क पहनना होगा। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति होती रहेगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर भी माल ढुलाई की इजाजत दी गई है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमित इलाकों में इन गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 3 नहीं अब 7 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। बता दें कि कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं तेलंगाना ने अपने राज्य में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। तेलंगाना मंत्रिमंडल की हुई बैठक में फैसला लिया गया कि लॉकडाउन को 7 मई तक रखा जाएगा। राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा 5 मई को दोबारा हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य में अब तक विदेश से लौटे 64 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार अब दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमातियों के यात्रा इतिहास को खंगाल रही है। बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना में कोरोना के अब तक 809 मामले सामने आ चुके हैं। 186 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और राज्य में अब तक कोरोना से 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिहार के बाद झारखंड के बच्चों ने लगाई सीएम से गुहार। बोला, सीएम अंकल नर्क से हमें निकालो। दोस्तों, बता दें कि राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे झारखंड के भी कई छात्र लॉकडाउन में वहां फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के छात्रों को वहां से निकलने के लिए योगी सरकार ने यूपी से 252 बसें शुक्रवार शाम को कोटा भेजा था। इस बसों के जरिए कुछ छात्र अब अपने घर पे पहुंचने भी लगे हैं। हालांकि अभी कोटा में दूसरी राज्य के करीब 25,000 छात्र फंसे हैं। इसमें लगभग 2,000 से ज्यादा छात्र झारखंड के हैं। जो बच्चे वहां फंसे हैं उनके माता पिता भी लगातार पास बनवाने के लिए पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने प्रदेश के बच्चों को बसों से मंगवाने के बाद झारखंड के बच्चों को भी वापस मंगाने की मांग उठ रही है। वहां फंसे कई छात्रों ने भी ट्विटर के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि जब उत्तर प्रदेश के बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जा सकती हैं, तो केंद्र सरकार झारखंड के बाहर फंसे बच्चों एवं मजदूरों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करे। उन्होंने झारखंड के बच्चों और मजदूरों के लिए ये व्यवस्था नहीं होने पर यह सवाल भी उठाया है कि झारखंड के साथ ये अन्याय क्यों। उन्होंने केंद्र से झारखंड के लोगों को जवाब देने को भी कहा है। हालांकि कई लोगों ने रीट्वीट कर कहा है कि बच्चों को वापस मंगाने की व्यवस्था केंद्र ने नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी।
बता दें कि कोटा में बढ़ते संक्रमण और धीरे धीरे करके खाली होते शहर में झारखंड के बच्चे बेचैन हो गए हैं। ऐसे में बच्चे परेशान होकर दिन में कई बार अलग अलग माध्यमों से राहत की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अलग अलग छात्रों ने ट्विटर के जरिए मदद की अपील की। घर वालों ने भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान हैं। विद्यार्थियों को लगातार खाने पीने की दिक्कत भी हो रही है। लॉकडाउन में बाजार में सामान नहीं मिलने का असर हॉस्टल के मेस पर भी पड़ रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्पाइस जेट और गो एयर ने स्टाफ को छुट्टी पर भेजा। जितने दिन किया काम उतना ही मिलेगा सैलरी। जी हां, बता दें कि निजी विमानन कंपनियों स्पाइस जेट और गो एयर ने अपने कई कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक स्पाइस जेट ने 50,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। ऐसा अगले 3 महीने तक किया जा सकता है। अप्रैल का वेतन भी उतने ही दिनों का मिलेगा जितने दिन वे काम पर आए हैं। इससे पहले कंपनी ने 25 से 31 मार्च तक कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा था। बता दें कि गो एयर ने भी अपनी सभी उड़ानें स्थगित होने के कारण अपने ज्यादातर कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा है। मार्च में गो एयर ने वेतन में कटौती के साथ कर्मचारियों को रोटेशनल आधार पर बिना वेतन छुट्टी पर जाने को कहा था। कंपनी ने जरूरत पड़ने पर आगे भी कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने की बात कही है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित होने के चलते कंपनियां ऐसे कदम उठा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 25 मार्च से भारत में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का था। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है। इस अवधि के दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। इससे एयरलाइनों ने महीने के अंत तक की तिथियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बुकिंग बंद कर दी है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते एयरलाइन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित भी हुआ है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पूरी तरह ठप पड़े हैं। विमानन कंपनी गो एयर ने कहा था कि वो अपने कर्मचारियों के मार्च माह के वेतन के एक हिस्से का भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ करेगी। यही नहीं, एयरलाइन ने खर्च में कटौती के लिए वेतन में कटौती के अलावा अन्य खर्चों में भी कमी की है। एयरलाइन ने दूसरे देश में काम करने वाले अपने पायलटों को फौरी तौर पर हटा दिया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फंसे मजदूरों को नहीं मिलेगी घर जाने की अनुमति, वहीं मिलेगा काम, गृह मंत्रालय ने कहा। दोस्तों बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान विभिन्न शिविरों में फंसे मजदूरों को घर जाने की अनुमति 20 अप्रैल के बाद भी नहीं मिलेगी। राज्य सरकारें प्रदेश की सीमा के भीतर ही उन्हें काम दिलाने की व्यवस्था करेंगी। सोमवार से चुनिंदा औद्योगिक निर्माण एवं कृषि संबंधी गतिविधियां शुरू करने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने रास्तों में जगह फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को उनकी काबिलियत के अनुसार उपयुक्त कार्यों में लगाने के बारे में मानक अनुपालन प्रक्रिया का खाका राज्य सरकार के लिए जारी किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय गृह सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में राज्य सरकारों को निर्धारित एसओपी अपनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक सबसे पहले स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपने यहाँ विभिन्न इलाकों में शिविरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की दक्षता का परीक्षण कर उनका पंजीयन करना होगा। उसके बाद इन मजदूरों को राज्य की सीमा के भीतर ही उनकी योग्यता व दक्षता के मुताबिक औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि कार्य, निर्माण कार्य अथवा मनरेगा जैसे विभिन्न कार्यों में लगाने के इंतजाम करने होंगे। यही नहीं, लॉकडाउन से पहले जो मजदूर राज्य की सीमा में ही किसी प्रतिष्ठान में नौकरी करते थे अथवा खेती अथवा अन्य कारोबारी गतिविधियों से जुड़े थे, उन्हें स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा उनके कार्य स्थलों पर भेजने की भोजन पानी के साथ पूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसी भी दशा में उन्हें राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बता दें कि आज से यानी सोमवार से यूपी के 56 जिलों में लॉकडाउन से मिलेगी छूट। 19 जिलों का फैसला डीएम पर छोड़ा गया। बता दें कि सोमवार से यूपी के 56 जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन से छूट और सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं 19 जिलों के 10 से अधिक कोरोना वायरस के केस होने की वजह से छूट का फैसला वहां के जिलाधिकारी पर छोड़ा गया है। व्यवस्था के अनुरूप इस 19 जिलों में डीएम अपना फैसला लेंगे। दरअसल रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। सीएम ने निर्देश दिया कि 19 जिलों को छोड़कर यूपी के सभी जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कल से छूट मिलेंगी। इसके साथ ही सीएम ने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को निर्देश दिया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराएं। बता दें कि इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप खुले रहे संस्थानों और फैक्ट्रियों में
व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और फैक्ट्री और संस्थानों में सैनिटाइजेशन की मॉनिटरिंग हो। उद्योगों, दफ्तरों, सरकारी संस्था और निजी संस्थाओं जहां भी छूट मिले वहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सुनिश्चित कराएं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोटा में फंसे बेटे को लाने बीजेपी विधायक को पास मिलने से प्रशांत किशोर ने नीतीश से पूछा, अब क्या कहती है आपकी मर्यादा। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से बिहार के कई छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। नीतीश सरकार ने उन छात्रों की मदद करने से इनकार करते हुए कहा कि जो जहां है वहीं रहें। जहां एक और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो उनकी सरकार फिलहाल छात्रों को वापस नहीं लाएंगी, तो वहीं बीजेपी के विधायक विशेष पास के साथ अपने बेटे को कोटा से वापस लेकर बिहार आए हैं। इसे लेकर नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सवाल किए। उन्होंने ट्वीट किया कि कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा, लेकिन उन्हीं के सरकार के बीजेपी विधायक अपने बेटे को कोटा से लाने के लिए विशेष अनुमति के साथ गए और बेटे को लेकर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है। उन्होंने इससे पहले नीतीश कुमार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें बिहार सरकार ने कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को न लाने का निर्णय लिया। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि देश भर में बिहार के लोग फंसे और परेशान हो रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि नीतीश जी, बिहार के लोगों के मदद के लिए संबंधित राज्यों से अब तक बात कर नहीं की है। प्रशांत किशोर इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि नीतीश कुमार शायद इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जो पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के नाम पर अपने बंगले से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी संवेदनशीलता और व्यवस्था ऐसी है कि कुछ करना तो दूर, इस दौरान बिहार के फंसे लोगों की मदद के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को फोन तक नहीं किया। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मुश्किल में रेलवे के 13 लाख कर्मचारी, 6 महीनों तक हो सकता है वेतन और भत्ते का नुकसान। दोस्तों, बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए रेल मंत्रालय 13 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने की योजना बना रहा है। इसके तहत यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता सहित ओवर टाइम शुल्क के भत्ते को रोक दिया गया है। इसके अलावा रेल चालक गार्ड को भी वो भत्ता नहीं दिया जाएगा जो ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के आधार पर दिया जाता है। रेल मंत्रालय पहले ही गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन के कारण इसकी हालत और पतली हो गई है। इसे देखते हुए कर्मचारियों की ओवर टाइम ड्यूटी के लिए भत्ते में 50% की कटौती करने की योजना है। रेलवे को सुझाव दिया गया है कि 550 रुपए का भत्ता जो 500 किलोमीटर तक मेल एक्सप्रेस की ड्राइव गार्ड को दिया जाता है को 50% तक काटा जाए। रेल कर्मियों के वेतन में 6 महीने तक 10 से 35% तक कटौती की भी सिफारिश की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे यात्रा, रोगी देखभाल जैसे गैर प्रैक्टिस भत्ते में 1 साल तक 50% कमी करने पर भी विचार कर रहा है। यदि कोई कर्मचारी 1 महीने के लिए काम पर नहीं आता है तो उसके परिवहन भत्ते में 100% की कटौती करने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 28,000 के आसपास है। मंत्रालय इसकी भी समीक्षा करेगा। भारतीय रेलवे भी अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कोरोना वायरस की चुनौती पर सरकार की मदद कर सके। इसने कई रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का। तो आज का सवाल है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों, इसका सही जवाब आपको कमेंट में नीचे लिखना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर में बता दें कि रेलवे कर्मचारियों की तरह केंद्रीय कर्मचारियों का हर महीने 1 दिन का कटेगा वेतन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के खिलाफ अपने संसाधन बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी सहित सभी मंत्रियों और सांसदों का 30% वेतन काटने का फैसला हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सहित राज्यों के राज्यपालों ने भी अपना वेतन कटवाने का फैसला किया था। इसी तरह के अन्य फैसलों से सरकार अपने संसाधन बढ़ा रही है, लेकिन प्रयास अभी से नाकाफी लग रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने का फैसला किया है। वेतन में ये कटौती अप्रैल 2020 से ही लागू की जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ग्रामीण इलाकों में आज से सिर्फ 1 रुपये में ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 20 अप्रैल से देश के ग्रामीण इलाके में स्थित 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू हो रही है।
ग्रामीण मात्र 1 रुपया देकर ऑनलाइन ओपीडी का फायदा उठा सकेंगे। सरकार की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 20 करोड़ गरीब महिला और किसानों को भी अब पैसे लेने के लिए बैंक एवं एटीएम का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये लोग 20 अप्रैल से सीएससी से अपनी मदद की राशि हासिल कर सकेंगे। गत 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही सीएससी के कामकाज को बंद कर दिया गया था, जिसे सोमवार से यानी आज से शुरुआत करने की इजाजत मिल गई है। सीएससी इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय के तहत काम करता है और देश में 3 लाख से अधिक सीएससी हैं। सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सोमवार से ग्रामीण इलाके में स्थित 1.5 लाख से अधिक सीएससी काम करने लगेंगे। यहाँ ग्रामीण मात्र 1 रुपये की फीस देकर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच सप्ताह के किसी भी दिन अपनी बीमारी का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए करा सकते हैं। तो अगली खबर में बात कर लेते हैं मौसम समाचार की। तो बता दें कि मौसम ने ढाया है कहर, यूपी में 16 मौतें, उत्तर भारत के इन इलाकों में पड़ेंगे ओले। बता दें कि उत्तर भारत की तरफ आ रहा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पंजाब पर दिख रहा है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है। यही नहीं, गुरुवार को तेज बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार रात और रविवार को सुबह अंधड़ के साथ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बता दें कि गेहूं की खड़ी और खलिहान में पड़ी कट चुकी फसल के साथ ही आम की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में वज्रपात से 16 लोगों की जान भी गई। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की अपडेट। सभी ताजा समाचारों एवं मुख्य समाचार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।